बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 मई 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाते हैं तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी हेल्थ प्रैक्टिशनर ने वो ज़ख्मी मरीज़ को बचाकर दिल मोह लिए। सऊदी अरब के इलाके असीर की रजाल मार्ग वनरी में एक ट्रैफिक हादसे के बाद अस्पताल में आला ओहदे पर फाइज हेल्थ प्रैक्टिशनर ने जख्मियों को बचाने की भरपूर कोशिश करते हुए आला इखलाकी मिसाल कायम कर दी। रजाल अलमा के जनरल अस्पताल में नर्सिंग सर्विसेज के डायरेक्टर याहिया बिन इब्राहिम अल मई ने जख्मी को बर वक्त अपनी गाड़ी पर अस्पताल पहुँचाया और सबके दिल जीत लिए। सोशल मीडिया पर उनकी इंसानी हमदर्दी पर मबनी और इक़दाम की बड़े पैमाने पर तारीफ़ की गई। रजा अलमा जनरल अस्पताल में नर्सिंग सर्विसेज के डायरेक्टर याहिया बिन इब्राहिम उस वक्त हैरान रह गए कि उनकी आंखों के सामने एक खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। अलौस पार्क से मुतल्लिका रुकावट के नीचे हादसा पेश आया था। याहिया बिन इब्राहिम अपनी बीवी और बच्चों के साथ गाड़ी में जा रहे थे। हादसा देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने में लगे। उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया और शदीद ज़ख्मी को खतरे की हालत से बचाने के लिए फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया। आज़मीन हज की पहली परवाज़ 21 मई को रवाना होगी। आज़मीन हज की पहली परवाज़ 21 मई को कराची और इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लिए रवाना होगी, जबकि 17 मई से मुआवनीन की पहली टीम रवाना होगी। हज इंतज़ामात से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने बताया कि हज इंतज़ामात से मुतालिक कुछ सहूलियात तख़ीर का शिकार थीं। गुज़श्ता साल का हज आसान था क्योंकि 80,000 लोगों ने हज किया, लेकिन इस साल 2.25 लाख हाजी पाकिस्तान से जाएंगे। उन्होंने कहा रवां साल हज में मुश्किलात का सामना वो करना पड़ेगा, लिहाजा सख्त हज के लिए तैयार रहें। अलबत्ता मुश्किलात को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर कोई हज इंतज़ामात में कोताही हो तो निशानदेही की जाए। मुझे हाजी कैंप में कुछ हाजियों ने शिकायत की कि हमारे पास कुर्बानी के पैसे नहीं। हम हज अखराजात को कम कर रहे हैं और सरकारी हज स्कीम के तहत हाजियों को कुर्बानी हम करवा रहे हैं। अब हाजियों को 720 रियाल की जो रकम है वो हुकूमत अदा करेगी। सऊदी अरब में अनाज ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में 40% इजाफा। सऊदी वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब में अनाज ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में 40% इजाफा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ने बयान में कहा कि साल 2016 में सऊदी अरब में अनाज ज़ख़ीरा करने के मखसूस टावर्स की गुंजाइश 2.5 मिलियन टन हुआ करती थी, जिसमें मज़ीद इजाफा करते हुए उसे 3.5 मिलियन टन तक पहुँचा दिया गया है। इस वक्त सऊदी अरब में अनाज ज़ख़ीरा करने के जो पॉलिसी है जो उसके तहत मखसूस स्टोर्स मशरिक़ वस्ता की सतह पर सबसे बड़े हैं और अपनी पॉलिसी में कामयाब रहे हैं और उन्होंने जौ की दामदाद को कम किया, जिससे चारे की गुंजाइश में 50% इजाफा करने में कामयाबी हासिल हुई है। अल-कनफ़ज़ा का मैंगो फेस्टिवल जिसका लोग साल भर इंतज़ार करते हैं। सऊदी अरब के शहर अल-कनफ़ज़ा में मैंगो फेस्टिवल के 12वें एडिशन का आगाज़ रवां हफ्ते सरकारी अफसरान और मुकामी काश्तकारों की मौजूदगी में हुआ। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल-कनफ़ज़ा के मगरबी कॉर्निश के वाटर फ्रंट पर मुनक़्क़द होने वाला 5 रोज़ा फेस्टिवल वो हफ्ते को इख्तिताम पज़ीर हुआ। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के डायरेक्टर हसन अल-मईदी ने कहा कि अल-कनफ़ज़ा आम की बड़ी मिक़दार पैदा करने के लिए जाना जाता है और इसे जज़ान रीजन उसके बाद सऊदी अरब में आम पैदा करने वाला दूसरा बड़ा इलाका समझा जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल-कनफ़ज़ा में 3,000 से ज़्यादा फार्म और तकरीबन 50 लाख आम के दरख्त हैं, जिससे सालाना 45,000 टन आम पैदा होते हैं। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में सऊदी मुलाजमीन का जो तनासुब है वो 62% हो गया। सऊदी अरब में टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के शोबे में साल 2022 के आखिर तक मुलाजमीन की तादाद 123.3 हज़ार थी, जिनमें सऊदी मुलाजमीन का तनासब 62.2 जबकि गैर मुल्की 37.8% थे। तजारी अदाद शुमार के हवाले से बताया कि शोबे में काम करने वाले सऊदी 76,714 हैं, जबकि गैर मुल्कियों की तादाद 46,617 थी। जारी अदाद शुमार के मुताबिक इस शोबे में सबसे ज़्यादा मुलाजमीन का तनासुब रियाद रीजन में है, जो कि 84.3% बनता है। सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का जायज़ा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान से उनके ईरानी हम मनसब ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक हफ्ते को रब्ते के दौरान दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ़ शोबों में उन्हें तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। सऊदी अरब के कई इलाकों में मंगल से बारिश का इम्कान।
सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल से मौसम में गैर मुतवक्के तब्दीली का इम्कान है। सबक न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा, मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक मंगल से सऊदी अरब के बाद इलाकों में बारिश का कभी इम्कान है। बयान में असीर, जज़ान, अलबाहा, मक्का मुकर्रमा के अलावा मदीना मुनव्वरा, हाइल कसीम, रियाद, मशरक़ी रीजन और शुमाली हदूद के इलाकों में बारिश का सिलसिला रवां हफ्ते के इख्तिताम तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के तहत कामयाबियों की तारीफ। सऊदी अरब ने 8 मई से 12 मई तक न्यूयॉर्क में जंगलात के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के 18वें इजलास में शिरकत की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की नुमाइंदगी नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन ने की। तबूक में शहद की सालाना पैदावार जो है वो 43,000 किलोग्राम से ज़्यादा। सऊदी वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत तबूक में शहद फार्म्स के शोबों के इंचार्ज इंजीनियर यूसुफ अल हवीती ने कहा कि तबूक रीजन सालाना 43,908 किलोग्राम से ज़्यादा शहद तैयार कर रहा है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इंजीनियर यूसुफ अल हवीती ने बताया कि तबूक रीजन में 116 अफराद शहद फार्म कायम किए हुए हैं, जबकि 26,600 छत्ते लगाए गए हैं। तबूक रीजन के पहाड़ी इलाकों, वादियों और सहराई मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के शहद तैयार किए जा रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा मोरंगा शहद है, उसके लिए तबूक ने शोहरत हासिल की है। ट्रैफिक चालान की अदायगी के बावजूद इकामा तजदीद नहीं हो रहा, क्या करें। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रहायशी परमिट इकामे का इजरा और तजदीद के अलावा खरूज और खरूज नहाई यानी एग्जिट एंट्री और फाइनल एग्जिट के मामलात महकमा जवाज़ात की जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जिनके खरूज नहाई और इकामा एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें दोबारा फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए इकामा की मुद्दत में तोसी करवाना होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर इकामा की तजदीद के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि इकामा तजदीद कराने के लिए मतलूबा फ़ीस अदा की, मगर इकामा तजदीद नहीं हुआ। बाद अदा मालूम हुआ कि ट्रैफिक चालान की वजह से इकामा तजदीद नहीं हो रहा। ट्रैफिक चालान अदा करने के बावजूद इकामा तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। इस सूरत में क्या करना चाहिए? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात के ज़िम्मेदार का कहना था कि इस केस में मसले के हल के लिए अफसर अकाउंट पर लॉगिन करें, जहां तवासुल सर्विस पर मसला मुख्तसर मगर जामे अंदाज में लिखें। जवाज़ात की जानब से मज़ीद कहा गया, तवासुल सर्विस पर मसला अपलोड करने के हफ्तावार छुट्टियों के दिन निकाल कर 7 दिन के अंदर अंदर हल कर दिया जाता है। ख्याल रहे, अफसर अकाउंट पर तवासुल सर्विस उन गैर मुल्कियों के मामलात हल किए जाते हैं जो उनके कफील के अफसर में रजिस्टर्ड हों। जिस शख्स का अफसर अकाउंट तवासुल सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाए, कारकुन का ताल्लुक उसी शख्स से होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मामला रिजेक्ट कर दिया जाता है। तवासुल सर्विस से दुरुस्त इस्तेफादा करने के लिए लाजमी है कि उसी शोबे का इंतखाब करें जिसमें आपको दुरुस्तगी मतलूब हो। अगर मामला इकामा की तजदीद के हवाले से है तो शोबा का इंतखाब इकामा की तजदीद का किया जाएगा। खरूजोदा या खरूज नहाई के लिए उसी शोबे का इंतखाब किया जाएगा। वो कारकुन जो खरूजोदा पर सऊदी अरब से बाहर हैं, उनके इकामे या खरूजोदा की मुद्दत में इजाफा के लिए जो है बैरून मुमलिकत तारकीन के शोबे का इंतखाब करना ज़रूरी है। कुछ लोग बैरून मुमलिकत गए हुए कारकुनों के खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कराने के लिए महज इकामा के मसाइल का इंतखाब करते हैं, जो गलत होता है। इस सूरत में जमा की गई दरख्वास्त ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाती है। इस हवाले से जवाज़ात का कहना है कि मुतल्लिका खिदमात के बरवक्त हसूल के लिए दुरुस्त शोबे का इंतखाब इंतहाई अहम है, ताकि मामले की अंजाम दही में तख़ीर ना हो और बरवक्त मामला सुलझ जाए। वाज़ेह है, अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क गए हुए तारकीन के लिए मामलात मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह कारकुनों के अहल खाना के मामलात के हल के लिए तवासुल सर्विस पर शोबे को मखसूस किया गया है। ख्याल रहे, अफसर अकाउंट पर मौजूद तवासुल सर्विस का आगाज़ साल 2020 में कोरोना की वबा के दौरान किया गया था, जब सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। तवासुल सर्विस का मकसद लोगों को जवाज़ात की वो खिदमात मुहैया करनी थी जो उनको दफ्तर में जाकर मिलती है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।